गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी थे और एक रिपोर्ट ने उन्हें नंबर 2 से नंबर 4 पर ला दिया। क्या है ये हिंडनबर्ग और क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसकी वजह से अडानी की कंपनियों के शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और लगातार शेयर का प्राइस नीचे गिरने की वजह से लोअर सर्किट तक लग गया। और क्या जरूरत पड़ी है इस कंपनी को अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट निकालने की, और अडानी से पहले कौन कौन सी कंपनियों का भट्टा बैठा चुकी है यह हिंडनबर्ग। 1937 में हाइड्रोजन पर चलने वाले जर्मन एरोप्लेन में न्यू जर्सी में आग लग गई थी, जिस वजह से उसमें सवार 100 में से 35 लोगों की मौत हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग वेबसाइट, ये एक तरह से मैन मेड डिजास्टर था, मतलब मानव निर्मित आपदा थी, क्योंकि 100 लोगों को एक ऐसे गुब्बारे में डालकर भेजा गया जिसमें दुनिया की सबसे जल्दी और तेज जलने वाली हाइड्रोजन गैस भरी थी। और ये दुर्घटना के 8 दशक बाद 2017 में एक कंपनी की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा जाता है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसे शुरू करते हैं नाथन एंडरसन। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड मैन डिजास्टर पर रिसर्च करती है, जिसमें इंक्लूड है अकाउंटिंग, इरेगुलेटरीज, मिसमैनेजमेंट एंड अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिसर्च के बाद रिपोर्ट पब्लिश करके हिंडनबर्ग कई कंपनियों का भट्टा बैठा चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी एंटरप्राइज का 18.5% और अडानी पोर्ट एंड एसईजेड का 16% तक शेयर गिर गया। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग में भी काम करती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें आसान भाषा में बता दूं, शॉर्ट सेलिंग होता है शेयर को उधार पर ये सोचकर ले लेना कि इसकी वैल्यू या रेट कम हो जाएंगे, और अगर सच में रेट कम हो जाते हैं तो शॉर्ट सेलिंग करने वाले को फायदा हो जाता है। अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी सुबह के 10 बजे हैं और एक शेयर जिसका नाम ABCD है शेयर मार्केट में 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि 3 घंटे बाद या शाम तक ये 5 रुपए पर आ जाएगा। तो सुबह 10 शेयर 10 रुपए के हिसाब से उधार लेके 100 रुपए में बेच दूंगा। फिर जब ये शेयर शाम को 5 रुपए पर आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि जिससे सुबह शेयर उधार लिए थे उसको शेयर वापस भी तो करने हैं। तो शाम को 5 रुपए के हिसाब से 10 शेयर 50 रुपए में खरीद के उसको वापस कर दूंगा। तो सुबह 100 रुपए में बेचे थे, शाम को वो चीज 50 रुपए में खरीदी, तो हो गया ना 50 रुपए का फायदा। पर ये बहुत रिस्की होता है, इसीलिए ये करने से बचना चाहिए। तो ऐसी खबरें और आरोप है हिंडनबर्ग पर कि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। अब तक आप समझ ही गए होंगे ये हिंडनबर्ग क्या है और क्या काम करती है। अब बात करते हैं इसने अडानी ग्रुप के ऊपर ऐसी क्या रिपोर्ट निकाली है जिसकी वजह से अडानी की वेल्थ $872 मिलियन कम हो गई है और अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 2 से सीधे नंबर 4 पर आ गए। पूरी रिपोर्ट 100 से ज्यादा पन्नों की है, तो पूरा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वरना कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए कुछ हाईलाइट पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि अडानी ग्रुप की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या रिस्पॉन्स आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन मतलब स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के दामों में हेराफेरी की गई और बढ़े हुए दामों पर शेयरों को गिरवी रखकर लोन लिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर हमारी रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हो तो भी ग्रुप की कंपनियों के फंडामेंटल्स के हिसाब से 85% तक नीचे आ जाएंगे शेयर प्राइस। हमने ग्रुप की कंपनियों के आधा दर्जन पुराने लोगों से और अधिकारियों से बात की है और हजारों डॉक्यूमेंट देखे हैं। साथ ही लगभग आधे दर्जन देशों में गए हैं इसकी छानबीन करने। अडानी ग्रुप के टॉप 22 लोगों में से 8 तो उनके फैमिली के ही लोग हैं जो पूरे अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करते हैं। हमने एक फॉर्मल एग्जीक्यूटिव से भी बात की है जिसने बताया कि अडानी ग्रुप एक फैमिली बिजनेस है। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगे हैं, जिनकी राशि कुल मिला के $17 बिलियन होती है। अडानी फैमिली मेंबर्स ने दूसरे देशों में जैसे मॉरिशस, UAE और कैरिबियन आइलैंड में टैक्स को बचाने या नकली टर्नओवर दिखाने के साथ ही फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। ग्रुप के फैमिली मेंबर्स के बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई 2004 से 2005 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ फेक टर्नओवर दिखाने की वजह से जेल भी जा चुके हैं। उसके बावजूद उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया ग्रुप में। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर भी गलत रिपोर्ट दिखाने और सरकारी एजेंसियों को झूठा बयान देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद भी समीर को ग्रुप में प्रमोट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमने 38 शेल कंपनियां ढूंढी है मॉरिशस में, जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी या उनके साथियों द्वारा चलाई जाती है। शेल कंपनीज वो कंपनी होती है जो सिर्फ कागजों पर ही होती है, जिनका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज में किया जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे ही कई सारे गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 24 जनवरी 2023 को, और तब से अब तक अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, 27 जनवरी 2023 तक अडानी ग्रुप की कंपनियों की वैल्यूएशन 3.22 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप पहली कंपनी है जिस पर हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाए हैं, और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में पहले ये रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है, जैसे लॉर्ड्सटाउन मोटर्स कॉर्पोरेशन US की कंपनी है, कांडी चाइना की, निकोला मोटर्स कंपनी US, क्लोवर हेल्थ US और टेक्नोग्लास कोलंबिया। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन झुंझुनवाला ने कहा है कि हम US और भारत में हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई करने
करने के लिए प्रावधानों को देख रहे हैं। ग्रुप की तरफ से इस मुद्दे पर बताया गया है कि ये एक मैलिशियस मतलब दुर्भावना की वजह से लाई गई रिपोर्ट है और इसकी रिसर्च भी गलत है। ये सब चीज बस अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को खराब करने के लिए और एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। ये सब आरोप है और जरूर नहीं कि लगाए गए आरोप सच हो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।